वर्ल्ड कप से पहले फॉर्म में लौटा मुंबई चराजा, पाकिस्तान तक पहुंची धमक, खौफ खाने लगे शाहीन अफरीदी, डर के मारे आमिर फिर लेंगे संन्यास। हिटमैन ने पुल शॉट पर छक्का जड़कर की शुरुआत, फिर मचाया बवाल, जेब में रख दिए विरोधियों के सवाल, लगा दी चौके छक्कों की झड़ी। रोहित के तूफान में उड़े लखनऊ के गेंदबाज, जोड़ लिए हाथ, ये छक्के नहीं देखे तो क्या देखा, मैदान के हर कोने में लखनऊ को दौड़ाया। वर्ल्ड कप से पहले विरोधी रोहित शर्मा की फॉर्म की बातें कर रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे, सोशल मीडिया पर लोग वड़ा पाव ट्रेंड करवा रहे थे। ये सब होते हुए हिटमैन देख रहे थे। वो मुंह से एक शब्द नहीं बोल रहे थे क्योंकि उन्हें बल्ले से जवाब देना था। वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और हिटमैन के सामने देखिए कौन पड़ गया, लखनऊ के गेंदबाज, जिन्हें मुंबई के राजा ने अदब से बाउंड्री के बाहर दौड़ाया। रोहित शर्मा ने ऐसी तूफानी पारी खेली कि मैदान पर बैठे गुस्सैल लखनऊ के मालिक खौफ खाने लगे और केएल राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि किसे गेंदबाजी दें, क्योंकि रोहित शर्मा हर गेंदबाज को बराबर प्रसाद दे रहे थे। हिटमैन ने कैसी पारी खेली, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि उनके साथ ओपनिंग करने आए बेबी एबी के नाम से मशहूर ब्रेविस 10 रन ही बना पाए थे और हिटमैन ने 50 पूरी कर दी थी। वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा का फॉर्म में वापस आना और तूफानी पारी खेलना भारत के लिए शानदार है और हर भारतीय इस पर खुश होगा, लेकिन बेचारे पाकिस्तानी खौफ खाने लगे हैं। अपना संन्यास वापस लेकर आए मोहम्मद आमिर सोच रहे होंगे कि इससे अच्छा तो मैं वापस ही ना आता। लेकिन भारत के लिए एक चिंता की बात यह है कि हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी में बेहद रन कुटवाए हैं। उन्होंने 2 ओवर में 27 रन दे डाले, लेकिन रोहित शर्मा ने अपने फैंस को निराश नहीं किया, क्योंकि मुंबई इंडियंस इस आईपीएल का अपना आखिरी मुकाबला खेल रही थी, जिसमें रोहित शर्मा ने 38 गेंदों में शानदार 68 रनों की पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 3 छक्के शामिल थे। रोहित शर्मा जब रवि बिश्नोई की गेंद पर आउट होकर गए तो उनकी पत्नी निराश हो गई और उनका चेहरा उतर गया, लेकिन पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर रोहित शर्मा के लिए तालियां बजाई और उनकी पारी की तारीफ की। पूरा स्टेडियम खड़े होकर रोहित शर्मा को विदाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था रोहित शर्मा मुंबई के लिए इस मैदान पर आखिरी मुकाबला खेल चुके और अब वो कभी इस जर्सी में नजर नहीं आएंगे। इस मैच में सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने भी काफी प्रभावित किया। उन्होंने अपने पहले 2 ओवर में केवल 10 रन दिए थे और मार्कस स्टोइनिस को आउट भी कर दिया था, लेकिन DRS से वो बच गए, लेकिन उनकी गेंदबाजी जानदार रही। दरअसल अर्जुन तेंदुलकर ने पिछले साल ही आईपीएल में डेब्यू कर लिया था। हालांकि उनकी स्पीड पर थोड़े सवाल उठे थे। हालांकि इस सीजन वे अपना पहला ही मैच खेल रहे थे और इसी मैच में तेंदुलकर ने दिखाया कि वो अपनी स्पीड पर काम करके आए हैं। तेंदुलकर 135 किलोमीटर की ज्यादा की स्पीड से गेंदबाजी कर रहे थे। अर्जुन तेंदुलकर ने आते ही अपनी कमाल की गेंदबाजी से मार्कस स्टोइनिस को आउट कर दिया था। स्टोइनिस LBW आउट हो गए थे, लेकिन DRS लेने के बाद पता चला कि गेंद स्टंप को छोड़कर जा रही थी। अर्जुन तेंदुलकर लखनऊ के खतरनाक ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर को शानदार अंदाज में गेंदबाजी कर रहे थे। उनकी गेंदबाजी के साथ साथ इसमें भी एग्रेशन देखने को मिला। उन्होंने स्टोइनिस को एक गेंद डाली, जिसको स्टोइनिस ने रोका और गेंद वापसी अर्जुन के पास गई। अर्जुन ने गेंद पकड़ स्टोइनिस की तरफ थ्रो करने की कोशिश की। वही स्टोइनिस ने भी ये देखकर जबरदस्त रिएक्शन दिया। जब एम्पायर ने मार्कस स्टोइनिस को LBW आउट दे दिया था तो अर्जुन तेंदुलकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। उन्होंने भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन की तरह अपनी थाई पर हाथ मारा और जश्न मनाया, जो उनके पिता से एकदम अलग था। सचिन तेंदुलकर कभी इस तरीके से एग्रेसिव जश्न नहीं मनाते थे, लेकिन बाप बेटे एक जैसे हों ये जरूरी नहीं, इसलिए सचिन तेंदुलकर बल्लेबाज थे और उनका बेटा एक बॉलर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।